तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो हमें बताना है किस में ज़्यादा मात्रा में एटम्स मिलेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में मिलेंगे या 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम है इसको यहाँ पे मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। किस में कर लूंगा, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा मात्रा में मोल्स होंगे उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, एटम्स मिलेगा। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें इसका दोनों का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे सोडियम हो चाहे वहाँ पे आयरन हो, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यहाँ पे कितना होता है हमारा, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, तो यहाँ पे मैं Na लिख देता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यहाँ पे होता है हमारा 23U। U हमारा एटॉमिक मास यूनिट होती है और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23U है। तो इसका जो हमारा मोलर मास होगा, इसका जो हमारा मोलर मास होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 23 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 23 ग्राम पर मोल हो जाएगा। एज इट इज हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, आयरन का निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है Fe। तो आयरन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है 56U होता है। इसका भी यहाँ पे जो मोलर मास होगा, इसका भी यहाँ पे जो मोलर मास होगा आयरन का, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहला किसका निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला यहाँ पे Na होता है, यहाँ पे मैं सोडियम में लिख देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सोडियम। इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सोडियम मतलब Na डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा मास ऑफ सोडियम यहाँ पे हमारा कितना होगा। तो मास ऑफ सोडियम हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है यहाँ पे हमारा 100 है, और मोलर मास ऑफ सोडियम हमें यहाँ पे कितना गिवन है 23 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 23 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको 23 से डिवाइड, देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो 23 4 जा यहाँ पे कितना होता है, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी किया, और 4 2 जा 8, यहाँ पे 92 हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे इसको करते हैं दोबारा फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ गया। अब 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आ गया। इसको यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 1 और यहाँ पे 1। फिर दोबारा 0 लगा देते हैं और फिर एक और बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो 23 4 जा, 23 4 जा यहाँ पे 92 आ गया हमारा, और यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे हमारा क्या बचा 10 18। तो हम यहाँ पे इतना ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.34, यहाँ पे इसका मोल्स आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर सेकंड वाले का ज़्यादा मोल्स आ गया तो इसका मतलब उसमें हमारा क्या होगा, ज़्यादा एटम्स होंगे। तो सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। मोल्स ऑफ आयरन, तो आयरन का निकालते हैं यहाँ पे, मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयरन, मोलर मास ऑफ आयरन निकाल लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं Fe भी लिख सकता था, यहाँ पे आयरन भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आयरन का जो मास है वो हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है इसमें भी, और मोलर मास यहाँ पे 56। तो करते हैं इसको यहाँ पे डिवाइड। तो यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 56। पहले 1 बार में जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 44 बच जाएगा। फिर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से कर लेते हैं। तो 7 6 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, 4 कैरी गया, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे आ गया 39। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 8, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 13। 13 में से 9 गए यहाँ पे 4, और यहाँ पे एक और बार यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार लेके चलते हैं। तो 56 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से कर देंगे। तो 8 से करने पे कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48 आएगा। तो 8 6 यहाँ पे 48 आ गया हमारा, और यहाँ पे 4, और 8 5 जा 44। तो यहाँ पे 448 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा
पूरा नहीं कटेगा, ये चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे 1.78 लेके चलते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा इसका आंसर आएगा कट पिटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.78 मोल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में है हमारे सोडियम में। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में पाए जाएंगे हमारे सोडियम में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा हमारा सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो Na हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स देन आयरन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमारे सारे इन टेस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं पहले से, आप उनको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।